everyone, welcome to iExamD. Students, my name is Kailash Tiwari, XAO for Union Bank of India. दोस्तों, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन आपका 24th को होना है एंड टाइम बहुत कम आपके पास बचा है। स्पेसिफिकली जीए वाला पार्ट अगर हम डिस्कस करें 50 मार्क्स का ये पार्ट होगा, 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे एंड एआरडी एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट है जो जीए में बाकी जीए से थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट बनाता है। क्योंकि ये जीए का पार्ट है इसलिए मैंने पहले भी और हमेशा आपको बताया है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पढ़ना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ के आपको जाना है। तो हमने अपने पहले दिन से ही इन पे काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, आपके साथ चीजें डिस्कस की हैं। आई होप कि आप वो सारी चीजें कर रहे होंगे। लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे या फिर जो भी आपका कंटेंट है उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, एनआरएलएम प्रोवाइड्स रिवॉल्विंग फंड्स टू द एसएचजीज ऑफ रुपीस कितने का प्रोवाइड करते हैं। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन आपको थोड़ा कंटेक्स्ट समझना है। आप सभी को पता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज वर्किंग फॉर द विमेन बेनिफिशियरीज और वी कैन से रूरल विमेन्स, उनको लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराने के लिए या फिर उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। कैसे ये वर्क करती है? थ्रू द माइलस्टोन वर्क ऑफ नाबार्ड दैट इज एसएचजी। तो पहले एसएचजी को बैंक से लिंक किया जाता है। सबसे पहले तो एसएचजी बनाए जाते हैं, है ना, 10 या मोर देन 10 मेंबर्स को एक साथ मिला के एक एसएचजी बनाया जाता है। फिर उनको बैंक से लिंक किया जाता है, उनका बचत खाता खोला जाता है। फिर जब बचत खाता खुल गया फिर एसएचजीज को क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। अब ये सब होने के लिए गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट उन्हें कुछ रुपए देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये रुपए आप लीजिए और जो आपकी इंटरनल लेंडिंग है, मतलब मेंबर्स के बीच में आप एक दूसरे को जरूरत के अकॉर्डिंग पैसा दीजिए और फिर वापस लीजिए। मतलब वो रिवॉल्विंग फंड है जो ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो कितना होता है। सो इट इज 10,000 to 15,000 रुपीज। दिस इज द रिवॉल्विंग फंड ऑफ SHG that is provided by the government of India under the NRLM. Then second question है, this question is as obvious as the question of KCC की, जैसे हम बोलते हैं ना KCC में कितना rate of interest है। Similarly यहाँ पे पूछा गया NRLM has provided interest subvention for all eligible SHGs to get loan of dash per annum from the mainstream financial institution. इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है एसएचजीज को सो दैट कि उनको कितने परसेंट पे लोन मिल सके, दैट इज 7%। इसके अलावा 3% की प्रॉम्प्ट सबवेंशन भी दी जाती है इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ओके, वो केवल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन मनरेगा से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि DNRLM, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 3 मेजर स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि मनरेगा क्या इंश्योर करता है? 1/3 पार्टिसिपेशन शुड बी ऑफ द वुमेन। ये यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा मैं ये ऑब्वियस मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें पता है, लाइक मनरेगा कब आया था, मनरेगा का नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ था, और उसके अलावा अगर कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है और अगर कुछ और कैलेमिटी आती है तो फिर कितने दिन का एडिशनल दिया जाता है। ये बेसिक चीजें आई होप कि आपको पता होंगी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू गिव दिस क्वेश्चंस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानबूझ के मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ऑप्शन हमें पता होता है दूसरा नहीं पता होता, या फिर हम तीसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, आराम से इसको पढ़िए, पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिए। देन परंपरागत कृषि विकास योजना इज द कंपोनेंट, या फिर ये PKVY किस स्कीम का कंपोनेंट है, किस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर कवर होता है? तो बेसिकली एक स्कीम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम नमसा भी कहते हैं। उसके अंदर का ये पार्ट है। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे कुछ नमसा के अंदर ही आते हैं बेसिकली। तो नमसा का ये पार्ट है। अगर आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने BPKP की बात की थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, वो भी इसी का एक सब कंपोनेंट है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? अम्ब्रेला स्कीम नमसा, दैट इज नेशनल मिशन ऑन रूरल एग्रीकल्चर। सो ENAM, अब हम कुछ स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। मकसद यहाँ पे ये है कि बेसिक सी चीजें आपको एटलीस्ट पता हो, सो दैट कि जो बेसिक सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उसमें हम कंफ्यूज ना हो। जैसे कि कई बार देखा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सिंपल प्रीमियम पूछा जाता है, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो ENAM है, ENAM और ये जो स्कीम मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये वो स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा फोकस में है और अभी जिन पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लाइक ENAM, पहले तो ENAM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर। उसके अलावा कौन सी इसका लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है? दैट इज द SFAC, स्मॉल
farmer business consortium, sorry, agribusiness consortium, small farmers agribusiness consortium. So this is the SFAC, which is the lead implementing agency. टेक्निकल प्रोवाइडर्स भी इसके हैं, है ना, NFCLI के 7 डिवीजन है या फिर उसके अलावा और भी हैं. सो दिस इज अबाउट द ENAM. तो ENAM बेसिकली क्या है, आप सभी को पता है, हमारी APMCs होती हैं. APMC मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कि लगभग हर जगह ही आपने देखी होगी, या फिर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स होती हैं. वहां पे बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो हम कहते हैं ना ट्रेडिंग होती है, फार्मर वहीं जाके बेच सकता है, क्योंकि वो डेफिनेटली रिटेल मार्केट में नहीं बेचेगा, क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि फार्मर अपनी फसल को या फिर अपने प्रोड्यूस को किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में बेच सके, और खरीदने वाला किसी भी पार्ट से खरीद सके, उसकी सुविधा एक कॉमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाए. तो दैट इज ENAM. ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया हुआ है. क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे 1260 मार्केट्स हैं, 22 स्टेट्स एंड 3 UTs में. सबसे ज्यादा देखेंगे जो APMCs लिंक की गई हैं वो राजस्थान में की गई हैं. ये SFAC है. देन दिस इज द समरी पॉइंट्स, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी स्कीम के 6 पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो बेसिक सारी चीजें आपको पता होती हैं. मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से रहता है. ये याद रखिएगा, टैगलाइन वन नेशन वन मार्केट. बहुत सारी स्कीम का आजकल वन टाइप से है. जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, 1 सीजन 1 प्रीमियम. सिमिलरली ये है वन नेशन वन मार्केट. तो ये आपको एटलीस्ट याद रखना है. इसका PDF हम आपको शेयर कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं. देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है. अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये स्कीम है. इससे पहले 2 स्कीम चलती थी, एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS और दूसरी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. इन दोनों को सबस्यूम करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई. एम क्या था? एम ये था कि हर क्रॉप वाइज डिफरेंट प्रीमियम ना हो. एक सीजन में जितनी भी क्रॉप लगाई जाती है उनका जो भी सम इंश्योर्ड है उसके बेसिस पे 2% 1.5% फिक्स कर दिया गया. ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है. इसीलिए इस स्कीम की जो टैगलाइन है वो भी यही है, 1 सीजन 1 प्रीमियम. अभी इससे पहले हमने देखा था 1 नेशन 1 मार्केट, यहाँ पे 1 सीजन 1 प्रीमियम. ये आपको देखना है. खरीफ क्रॉप्स में जैसे कि आप सभी को पता है, फूड ग्रेन ऑयल सीड क्रॉप सब इसमें है. सीरियल से, चाहे मिलेट से, पल्सेस, ऑयल सीड्स क्रॉप कुछ भी ग्रो कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो उन सब के लिए इंश्योरेंस कितना पे करना है? 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड और द एक्चुअरियल रेट विच एवर इज द लेस. देन रबी सीजन में कैसे याद रखेंगे? एटलीस्ट ये याद रखिएगा खरीफ क्या है, रबी क्या है, क्योंकि जब हम जनरल बैकग्राउंड से होते हैं तो ये कभी कभी हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो खरीफ की क्रॉप वो होती है जो जून जुलाई के मंथ में, जिनमें सोइंग की जाती है और अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग की जाती है. रबी की क्रॉप वो होती है जहां पे अक्टूबर नवंबर में सोइंग की जाती है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग की जाती है. ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. पैडी किस में आता है? खरीफ में. वीट किस में आता है? रबी में. ओके, तो ये अब आप मंथ के वाइज समझ चुके होंगे. बेसिक ये जनरल क्लासिफिकेशन भी आपसे किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है. तो रबी क्रॉप के लिए 1.5% है. खरीफ एंड रबी जहां पे भी एनुअल कमर्शियल क्रॉप है, जैसे शुगर केन होती है या फिर एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, वहां पे 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड है. ये याद रखिएगा. ये क्वेश्चन हम कई बार देखा गया है. देन एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि Which one of the following is covered under the PMFBY रिस्क, या फिर नहीं कवर है. इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो सकता है. तो आप देख सकते हैं सोइंग अगर नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से तो वो भी कवर्ड होती है. मान लीजिए कि सोइंग होनी थी नवंबर के मंथ में, पूरे नवंबर बारिश होती रही, गेहूं को बोने का टाइम ही नहीं मिला, तो उस केस में भी यहाँ पे कवर किया जाता है. स्टैंडिंग क्रॉप सोइंग टू हार्वेस्टिंग कुछ भी नुकसान होगा पे किया जाएगा. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अप टू द 2 वीक्स फ्रॉम द हार्वेस्टिंग, ये भी पे किए जाते हैं. लोकलाइज कैलेमिटीज है, एड ऑन कवरेज दिया जाता है अगर वाइल्ड एनिमल अटैक करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड होती हैं. अगेन ये समरी है, ये आपको मिल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं. देन आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है. डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो हर किसी में 2020 में जब भी लॉन्च हुई थी, हर बार इसके से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया. यहाँ पे कुछ एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं. एक बार जस्ट आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. बहुत ज्यादा ऐसा रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आएगा, बट आपको कुछ पता होना चाहिए. जैसे कि ये स्कीम कितने 5 साल के लिए है, 5 ईयर के लिए है, फ्रॉम 2022 2024 एंड 25.
तो बेसिकली 2019 के डेटा के बेसिस पे कुछ टारगेट सेट किए, जैसे कि फिश प्रोडक्शन जो 142 लाख टन है उसको 220 लाख टन करना है। जो एनुअल एवरेज ग्रोथ है 7.53 से 9% लेके जानी है। एवरेज एक्वाकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है 3.3 से 5 होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना करना है। पर कैपिटा फिश कंजम्पशन को भी इंक्रीज करना है और जो हमारा एक्सपोर्ट है लगभग उसको डबल करना है। तो ये एंटीसिपेटेड आउटकम्स हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हम ये सारी चीजें कर लेंगे। 3 चीजें ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। ऑब्वियसली एक जो पॉइंट आता है कि फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो तो है ही। हाई टेक्नोलॉजी यूज करके, जो मॉडर्न मेथड है फिशिंग की उनको यूज करके ये सारी चीजें अचीव करनी है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, पोस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। प्रोड्यूस की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, है ना। फिश को हम प्रिजर्व करेंगे तो डेफिनेटली उसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कैसी मार्केट होती है मच्छी बाजार, जो हम कहते हैं फिश हम पकड़ के लाए, हमने फैला दी, उसके बाद वो वैसे ही बिकती है, तो उसकी शेल्फ लाइफ क्योंकि डेफिनेटली उसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू होगा। रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो दैट कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। देन आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नाबार्ड के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया कैसी है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, है ना। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा एग्रीकल्चर होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम उस एग्रीकल्चर की बात करते हैं विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल फॉर द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है ना। सिंचाई के लिए क्या है, वर्षा आधारित खेती है, तो उसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। अब जैसे यूपी की कंडीशन आप देखेंगे तो यूपी में आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल काफी आगे ऊपर है, वहां पे बहुत सारे पंप्स लगे हुए हैं, रिवर है, कैनाल्स है, इरिगेशन की कोई दिक्कत नहीं है। जब मन चाहे तब पानी मिल सकता है फसल को, बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैक्सिमम एरिया इंडिया का ऐसा नहीं है। आप एमपी की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र, जितना भी अदर रीजन अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह जो हमारी एग्रीकल्चर है वो कैसी है, ड्राईलैंड। तो उस लिए गवर्नमेंट को कृषि सिंचाई योजना पे बहुत ज्यादा फोकस करना ही पड़ता है। और अल्टीमेटली जब हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, फार्मर्स की सुननी पड़ेगी क्योंकि 68.8% पॉपुलेशन हमारी अभी भी रूरल एरिया में रहती है एज पर 2011 सेंसस। सो कृषि सिंचाई योजना 2015 में ये स्टार्ट हुई। बेसिकली नेम यहाँ पे फिक्स किया गया, अदरवाइज ये सारी चीजें पहले भी चल रही थी। 4 इसके मेन कंपोनेंट हैं। एक है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है ना। और देन हर खेत को पानी, जिसको माइनर इरिगेशन कहते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर का कंपोनेंट है। तो मतलब एक टाइप की अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर आता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन आता है वाटरशेड डेवलपमेंट, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर वाटरशेड इन्वेंशन, बेसिकली जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए, वो वाटरशेड डेवलपमेंट होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे नाबार्ड का एग्जामिनेशन है तो ये दोनों तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का वर्क है और ये किसका है, जल शक्ति का। तो ये सारे कंपोनेंट्स, कभी कभी होता है ना, सिंपल ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि इरिगेशन जो एक ऐसी चीज है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के बस में होगी, है ना। वो बहुत सारा है, जैसे अभी रिवर इंटरलिंकिंग ही है, या फिर गंगा रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट उत्तराखंड में हो रही है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है। तो बहुत सारी स्टेट्स उसमें एसोसिएटेड है, इसलिए ये सारी चीजें रहती हैं। देन इज द सॉइल हेल्थ कार्ड, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे जनरली क्वेश्चन क्या आता है, हमने नाबार्ड में जो जनरली क्वेश्चन देखा है कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो इतना ध्यान रखिए टैगलाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमेशा रहता है कि सर टैगलाइन, सो हर खेत को पानी भी इसकी टैगलाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी टैगलाइन है। जनरली क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसको यूज करती है तो वो पीडीएमसी यूज करती है। ओवरऑल हर खेत को पानी भी यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हर खेत को पानी में मकसद है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक फार्मर फील्ड या फिर जो लैंड होल्डिंग है वो वाटर जो इरिगेशन सोर्स है उससे लिंक्ड रहे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में क्या है कि लिंक वाटर तो है बट उसको हमको इफिशिएंटली यूज करना है क्रॉप में, सो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आता है। तो यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको स्वस्थ धरा खेतरा याद रखना है, साइकिल वाइज रहता है। टोटल
12 पैरामीटर्स के लिए इसमें टेस्टिंग होती है। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर आप देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का है। अगेन ये भी 2020 में लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये 1 लाख करोड़ रुपीस का इसमें फंड बनाया गया था, सो दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे ये देखिएगा, टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, नो शॉर्ट टर्म, केसीसी इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये कैसी फाइनेंसिंग है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से तो ऊपर की ही बात इसमें की जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन द वायबल प्रोजेक्ट फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब वहीं अगर आप केसीसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो क्या है? प्रोडक्शन क्रेडिट है। वो केवल रिवॉल्विंग फंड टाइप का है, एक टाइप से जो हम कहते हैं ना कैश क्रेडिट है, तो वो प्रोडक्शन क्रेडिट है। टारगेट क्या है? पहले ये 10 साल के लिए था, अब इसको 13 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें ये बेसिकली फंडिंग के लिए है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आप मैक्सिमम जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करके जाइए। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन for watching this video and have a good day ahead.